जय हिंद मित्रों। वर्तमान समय में हम लोगों को अपना काम करवाने के लिए प्रायः किसी न किसी कार्यालय में जाना ही पड़ता है और कार्यालय में अपनी फाइल जब हम जमा कर देते हैं तो कुछ समय बाद पता चलता है कि काम नहीं हुआ है और यह बताया जाता है कि बाबू छुट्टी पे हैं या फिर अधिकारी छुट्टी पे हैं, इस नाते काम नहीं हो पाया है। और इस तरीके से कह करके हम लोगों का उत्पीड़न किया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक उनको अप्रत्यक्ष ढंग से या किसी दलाल के माध्यम से पैसा हम लोग दे नहीं देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों को इसी बारे में चर्चा करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को आप कैसे सबक सिखा सकते हैं। वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा एक ऐसा ही कानून बनाया गया था जिससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नकेल कसी जा सके और वर्ष 2018 में इस कानून में संशोधन करके इसको और भी कठोर बनाया गया है ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी घूस ना ले सके। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में यह प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी घूस मांगता है, लेता है या लेने का वादा करता है कि हमें आप घूस दे दीजिए और मैं आपका काम कर दूंगा, तो वह घूसखोर अधिकारी कर्मचारी दंडित किया जाएगा और यदि कोई अधिकारी कर्मचारी किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी से काम करवाने के लिए पैसा लेता है, घूस मांगता है या घूस लेने का प्रयास करता है तो वह भी दंड का भागी होगा। और यदि कोई अधिकारी कर्मचारी किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी से काम करवाने के लिए आपसे घूस प्राप्त करता है तो वह इन सब जो 3 अपराध ऊपर बताए गए हैं, इन सब अपराधों को करने में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी शामिल होता है तो वह 3 साल की सज़ा तो मिलेगी, 3 साल फिक्स है और उसे 7 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है। और ख़ास बात यह है कि धारा 8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे मजबूर किया जाता है कि घूस दे, यदि वह घूस दे देता है तो वह भी दंड का भागी होगा यदि उसने कहीं अन्य शिकायत नहीं की है कि हमने घूस दिया है। और यदि उसे मजबूर, जैसे मोहन लाल नाम का एक व्यक्ति जो है उसकी फाइल कार्यालय में लंबित है और वह उसे प्रताड़ित किया जाता है कि परेशान किया जाता है कि जब तक घूस नहीं देगा तब तक काम नहीं। यदि वह घूस दे देता है और उसका काम हो जाता है तो जिस दिन घूस देता है उसके 1 हफ्ते के अंदर यदि वह एंटी करप्शन विभाग में कंप्लेन करता है तो उसे वह दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यदि वह 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सूचित कर देता है एंटी करप्शन विभाग को कि हमने इसे घूस दिया है और मेरी इच्छा नहीं थी घूस देने की, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इस नाते वह इस प्रकार उसे दंडित नहीं किया जाएगा। और वर्ष 2018 में ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो घूस से संपत्ति बनाए हैं, गाड़ी खरीदे हैं, ज़मीन खरीदे हैं और अपने आय से कई गुना संपत्ति खरीद के रखे हुए हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारी की संपत्ति जो है जब्त होगी। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही बताना था कि अब जो है 2018 से जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी इस तरीके की संपत्ति बनाएगा उसकी नौकरी के साथ साथ जेल भी होगी, जेल के साथ साथ उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। इस तरीके से वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद करने के लिए इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है कि आप कभी भी घूस ना दें। यदि घूस देते हैं तो इस तरीके से आप भी दंड के भागीदार होंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर यदि आपको इस प्रकार की कोई सहायता चाहिए कि हम कंप्लेन कहाँ करें और कार्रवाई कैसे करें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में हम कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, कैसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। यदि आपको इसमें लड़ने में रुचि है तो आप इस वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप घूस नहीं देना चाहते हैं, बिना घूस दे ही अपना काम करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है।